सलीम कमर चतुर्वेदी साहब का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें वो अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ बैठे हैं और एमआईएम से अपनी नाराज़गी को ज़ाहिर कर रहे हैं। उनको टिकट नहीं मिला है, उनकी नाराज़गी जो है वो वाजिब है और बिल्कुल बनता भी है, लेकिन उनके ही जो समर्थक है, कुछ कार्यकर्ता है, वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मौलाना आपने जो रिज़ाइन देके बहुत अच्छा किया, हम आपके लिए 1 लाख रुपये रखे हुए थे चुनाव लड़ने के लिए। कुछ कार्यकर्ता ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मौलाना हम तो तन मन धन से आपको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आपको टिकट नहीं दिया, आपने रिज़ाइन कर दिया, मैम को समर्थन नहीं दिया, अब जो है हम भी वोट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े होते हैं। पहली बात ये है कि मौलाना को जब टिकट नहीं मिला, हम सब उनके साथ थे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हम लोगों में से किसी को हुआ तो वो मैं भी था, मुझे भी तकलीफ़ हुई थी और मैंने भी आवाज़ उठाया था कि सबसे ज़्यादा अगर कोई हकदार है सीमांचल और बिहार के अंदर जिनको टिकट मिलना चाहिए था, सबसे पहले वो मौलाना अब्दुल्ला का था। ना सिर्फ इस एतबार से कि वो 9 साल से जुड़े हुए थे, बल्कि इस एतबार से कि भाई वो हैसियत में किसी से कम नहीं थे। आपको एक बहुत अच्छा प्रवक्ता और स्पीकर मिल सकता था, आपको बहुत अच्छा स्टार प्रचारक मिल सकता था जिसको मुँहतोड़ जवाब दे सकते थे, इतनी काबिलियत और हैसियत है उनके अंदर। लेकिन अब उनके कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके की जो बातें निकल कर आ रही है ना, वो थोड़ा सा ज़ेब नहीं दे रहा है सर। अब सवाल उठ रहे हैं आपके ऊपर भी, उस वक्त सवाल नहीं उठा था, हालांकि सवाल तब भी उठा था जब आपने टिकट घोषणा से पहले ही जो है रिज़ाइन दे दिया था। भले ही आपको पता था इंटरनल मैटर क्या है, हम भी जानते थे, लेकिन दुनिया की नज़र में जो है आप उस वक्त गलत साबित हुए थे, क्योंकि सबका यही कहना था कि भाई जब आपका टिकट का घोषणा ही नहीं हुआ तो आप रिज़ाइन कैसे दे सकते थे, कैसे आपको पता चला कि आपको टिकट नहीं मिल रहा। उस वक्त भी आप गलत कहीं ना कहीं लोग कह रहे थे, लेकिन उसके बाद भी आपने लाइव आकर बहुत सारी चीज़ें कही और अब भी आकर जो है बहुत सारी चीज़ें कह रहे हैं। एमआईएम को आप गलत बता रहे हैं, एमआईएम के अंदर जो बहुत सारे दलालों के बारे में बातें कर रहे हैं, मुर्शिद साहब के ख़िलाफ़ आप बोल रहे हैं, वो आपका बनता है क्योंकि वो आपके एक तरीके का जो है वो अपोजिशन में है, उनको मिला है, आपको नहीं मिला है, तो वो आपको तकलीफ़ बनता है। लेकिन सर एक सवाल ये बनता है कि अगर आप ये कहते हैं कि सीमांचल से एमआईएम को हटाना है, बिहार से एमआईएम को हटाना है, तो सवाल ये भी बनता है ना सर, और आपके कार्यकर्ता जो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वोट नहीं करना है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वो जो आपको कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं या आपके ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता ये कहते हुए नज़र आएंगे, हमदर्दी जताते हुए नज़र आएंगे, लेकिन क्या सही मायने में वो कार्यकर्ता आपके ही कार्यकर्ता है, ये भी आपको जानना ज़रूरी होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो बाहर से चीज़ें दिख रही है, जो कार्यकर्ता आपको ऐसे बोल रहे हैं, वो आपके ही कार्यकर्ता हो, वो शहनवाज के भी हो सकते हैं, क्योंकि कई दशकों से भाई उनकी राजनीति चल रही है, तो भाई वो इतने कमज़ोर और इतने ये तो नहीं हो सकते कि बहुत आसानी से अपने गद्दी को जो है वो जाने तो नहीं देंगे, तो हो सकता है उनके भी कार्यकर्ता हो, खैर वो अलग बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपके जो कार्यकर्ता ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं वोट नहीं करेंगे, और आप भी कह रहे हैं कि ठीक है, तो सर वोट फिर करेंगे किसको? आपके साथ हज़ारों लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, आपके साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, आपको आइडियल मानते हैं लोग, आपको फॉलो करते हैं लोग, आइकॉन मानते हैं आपको, आप इतने अच्छे हैं, लेकिन फिर आपको ये बताना होगा कि फिर वोट करेंगे किसको। ना सिर्फ जोकीहाट के अंदर बल्कि पूरे सीमांचल और बिहार के अंदर, बिहार में जहाँ जहाँ पर भी चुनाव खैर अलग है, लेकिन सीमांचल के अंदर आपको बताना होगा कि किनको वोट करेंगे, एमआईएम के अलावा किनको वोट करेंगे, ये आपको बताना होगा, ताकि आपके समर्थक और आपके कार्यकर्ता उनको वोट करें। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर इसका मतलब यही है कि आपने छोड़ दिया कि भाई आप जिनको चाहिए उनको वोट दीजिए। इसका मतलब यही है कि फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। क्या एमआईएम से बेहतर कोई विकल्प है बिहार के अंदर? क्या एमआईएम से बेहतर कोई सीमांचल के अंदर विकल्प है? आपकी नाराज़गी बनती है सर, हम बार बार कह रहे हैं कि आपकी नाराज़गी बनती है, आप नाराज़ हो, आपको मनाना चाहिए। मैंने हमेशा का मैंने पर्सनली मैसेज किए हैं बड़े लोगों को कि एक साहब है, वो बहुत काबिल है, आप उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि बहुत आगे जा सकता है, लेकिन आपके जो नाराज़गी वो बनती है, वो साहब नहीं मना रहे हैं, क्यों नहीं मना रहे हैं, ये भी समझ से बालातर है। अख्तरुल ईमान को बताना चाहिए उसी साहब को। मासूम रज़ा भी जुड़े हैं, वो बात कर रहे थे आपके बारे में भी, अब उनको बताना चाहिए। मुफ्ती इस्माइल साहब घूम रहे हैं, आपके ही बरादरी के हैं ना, वो उलमाओं में से हैं मुफ्ती साहब, उनको आपको मनाना चाहिए। खैर आला कमान के पास आपका ये इन्फॉर्मेशन गया या नहीं गया है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल आपका ये कहना कि मुर्शिद साहब हार रहे हैं, चलिए मान लेते हैं मुर्शिद साहब हार रहे हैं और आप सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ें आपने क्लियर कर दिया। अगर बाई द वे मुर्शिद साहब जीत जाते हैं जोकीहाट से, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तो फिर एक आप ऐसे ही गलत साबित हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वापस से फिर एमआईएम में आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, और अगर ज्वाइन करेंगे भी तो फिर आपको टिकट नहीं मिलेगा।
क्यों मिलेगा? जब मुर्शिद साहब जीत रहे हैं तो। और अगर मुर्शिद साहब जो है हार जाते हैं और आप समर्थन भी नहीं देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होगा? अगर आप एमआईएम के अंदर आते भी हैं तो भी आपको टिकट का मिलना चांसेस मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि ये लोग आला कमान लोग कहेंगे कि जिस वक्त एमआईएम को समर्थन की ज़रूरत थी आप कहाँ पर थे, आपने समर्थन नहीं दिया, लिहाजा अब आपको भी शायद टिकट ना मिले। तो अपने इसलिए बोलने से चीज़ें जो है ना और ख़राब होती जा रही है। बेहतर होगा आप, हालांकि आप हम समझा नहीं रहे हैं, हम कोई आइडिया भी नहीं दे रहे हैं, हम कोई होते भी नहीं एडवाइस देने वाले, हम लोग बहुत अदना से लोग हैं, बहुत अदना सी चीज़ है। आप तो बहुत जो है आला हस्ती है, आपके अंदर तो बहुत सारी काबिलियत, आप हर चीज़ के बारे में जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप स्टडी कर लेंगे तो शायद बेहतर होगा। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें होती है ना, खामोशी कई बार बेहतर होती है। आप खामोश रहते, आप इस तरीके से बोलने से ना और मसला ख़राब होगा। कहाँ जाएंगे? कौन सा विकल्प है? बहुत सारे लोग जो है इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे की एक उम्मीद है यार, मेरे खुद एक उम्मीद है कि कोई एक ऐसा है जो मुसलमानों की रहबरी कर रहा है, कोई एक ऐसा है जो मुसलमानों की बात कर रहा है। भले ही कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो जुआरी हो, चाहे शराबी हो, कुछ है, लेकिन जब वो ऐसे लोग फिर एमआईएम के अंदर जब आएंगे ना, जब शरीयत की बातें होंगी ना, तो कम से कम उनके आला कमान ये कहेंगे जाओ खुलकर खेलो, बैटिंग करो, छक्के उड़ाओ, जाओ। रोकेंगे नहीं इस कांग्रेस की तरह, मौलाना इसरार की तरह कि भाई ट्रिपल तलाक के बिल के बारे में बोले कुछ सदन के अंदर, तो आला कमान बोलेंगे कांग्रेस के नहीं, आपको नहीं बोलना। तो यार ये सर ये चीज़ें हैं, ये निकल कर आ रही है। आपका पॉलिटिकल कैरियर बहुत ही ब्राइट था, आपकी उम्र ही क्या है अभी? लोगों को जो ना 50-50 साल में जाकर टिकट मिलता है, एक बार विधायक बनने का मौका मिलता है, और आप तो ख़ास लोगों में से थे, टिकट नहीं मिला। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ गलत हुआ, आपके साथ गलत हुआ, राशिद अनवर साहब के साथ गलत हुआ। उनके साथ उतना नहीं हुआ जितना आपके साथ हुआ, क्योंकि राशिद अनवर साहब को पिछली बार टिकट मिला था। लेकिन ये इस तरह कार्यकर्ताओं के साथ आपको मीटिंग करना होगा, आपको कुछ फाइनल जो है एक चीज़ें जो है घोषणा करनी होंगी कि आपका आगे प्लान क्या है। अब इस तरीके से ये कहेंगे तो फिर लोग मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपकी नाराज़गी बनती है मुर्शिद साहब के साथ, आपकी नाराज़गी बनती है, और कोई भी मुर्शिद साहब को पसंद नहीं कर रहा है यार। जो भी वहाँ पर उनके पीछे घूम रहे हैं, उनको वोट देने की बात कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एमआईएम की वजह से लोग बात कर रहे हैं, एमआईएम को सपोर्ट करने की वजह से बात कर रहे हैं। मुर्शिद साहब को कोई भी पर्सनली मुर्शिद साहब को खड़ा कर दो, वो 2000 वोट भी नहीं ला पाएंगे। तो यार मतलब ये है कि ये एक उम्मीद जगी है, किरण जगी है बिहार के लोगों में और पूरे भारत के लोगों में कि यार कोई एक हमारे रहनुमा है, वरना ख़त्म हो जाएगी ये पार्टियाँ यार। ऐसे मैंने कई पार्टियों को देखा जो बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है, लेकिन लोगों को ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अभी इसी के बारे में बात कर लेते हैं। इतना ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं यार, वैसे हॉस्पिटल खोलने की बात कर रहे थे, वैसे कॉलेज खोलने की बात कर रहे थे, स्कूल खोलने की बात कर रहे थे, फ्री में पढ़ाएंगे, इतना हाई लेवल का एक्सपेक्टेशन, गजब है। आपने 5 विधायक जिताए तो उनमें से 4 बेचारे चले ही गए, ख़त्म ही हो गया, एक बचा था, उन्होंने भी जो है 10-20 करोड़ का काम करके दे दिया। अब आप लेकिन उम्मीद क्या कर रहे हैं कि एकदम ऐसे कॉलेजेस हो जहाँ पर हमारे बच्चे फ्री पढ़ रहे हो, हॉस्पिटल हो 20 रुपये में इलाज हो, जो आप कंपेयर कर रहे हैं हैदराबाद से। तो उम्मीद रखना सही है, लेकिन इतना जल्दी तो फिर आप क्या करेंगे? यार ये कुछ नहीं करता यार, ऐसा कुछ नहीं करके दिया। जिनको आप जिता रहे हो, जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो 30 साल से, 40 साल से, 70 साल से, वो लोग आपके लिए क्या करके दिया है? तो यार मतलब एक चीज़ें हैं, एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, लेकिन उतना भी हाई नहीं रखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। और मैं फिर से कहूँगा कि मौलाना साहब आप जो है थोड़ा सा या तो आप खामोश रहिए। हाँ, मतलब वो उस हिसाब से नहीं कह रहा, लेकिन मेरी एक राय है कि जितने ज़्यादा बातें करेंगे तो शायद वो और भी ज़्यादा जो है ना ख़राब होती चली जाएंगी। आपको जो है आना चाहिए, और एमआईएम के जो आला कमान लोग हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनको लाओ भाई, जैसे भी लाओ, बार बार मैं कह रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इनको लाओ, जैसे भी लाओ आपको लाना होगा। ये बहुत काबिल आदमी है, बहुत काम की चीज़ है ये तो खैर, लेकिन इनको लाना बहुत ज़रूरी है, उनको ऐसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और इनसे काम लेना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि ये पार्टी बहुत आगे तक जाए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।